Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share and subscribe for more content. नमस्कार दोस्तों, पावर प्ले इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इमेजिन करिए एक सिनारियो। तारीख है 7 फरवरी 2026। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मलेशिया के कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं। दोनों कंट्रीज के बीच सेमीकंडक्टर्स, सबमरीन्स और फाइटर जेट्स की डील साइन होने वाली है। सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, लेकिन इस पूरे डिप्लोमेटिक सेलिब्रेशन के बीच कमरे में एक एलिफेंट इन द रूम आ गया। एक ऐसा मुद्दा जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। वो मुद्दा एक फ्यूजिटिव प्रीचर है। इनका नाम है डॉक्टर जाकिर नायक। आज हम इस वीडियो में डिकोड करेंगे कि आखिर क्यों एक अकेले आदमी भारत और मलेशिया जैसे फ्रेंडली नेशंस के बीच फ्रिक्शन पॉइंट बन गया है। हम समझेंगे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप, टेरर लिंक्स और मलेशिया की पॉलिटिक्स का वो खेल जो हमें न्यूज में नहीं दिखता। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये समझना जरूरी है कि जाकिर नायक आखिर हैं कौन। मुंबई में 1965 में पैदा हुए जाकिर नायक प्रोफेशन से एक मेडिकल डॉक्टर एमबीबीएस थे, लेकिन उन्होंने स्टेथोस्कोप छोड़कर माइक्रोफोन उठा लिया। उन्होंने वेस्टर्न मीडिया के इस्लामोफोबिक नैरेटिव को काउंटर करने के लिए पीस टीवी शुरू किया, जो इतना पॉपुलर हुआ कि दुनिया भर में उसके करीब 100 मिलियन व्यूअर्स बन गए। उनका मिशन था इस्लाम के बारे में मिसकंसेप्शंस को दूर करना। वो सूट बूट पहनकर इंग्लिश में रिलीजियस लेक्चर देते थे, जिससे वो एजुकेटेड मुस्लिम यूथ के बीच एक ग्लोबल फिनोमिनन बन गए। लेकिन ये कहानी सिर्फ रिलीजन की नहीं, पावर और इन्फ्लुएंस की बन गई। अब सवाल ये है कि उनकी बातों में ऐसा क्या है जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है। स्कॉलर्स कहते हैं कि जाकिर नायक सलाफी या वहाबी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, जो इस्लाम का एक बहुत स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन है। उनका स्टाइल सिंपल प्रीचिंग नहीं है, बल्कि वो कंपैरेटिव रिलीजन डिबेट्स करते हैं। वो दावा करते हैं कि कुरान में 1000 से ज्यादा साइंटिफिक वर्सेस हैं और लॉजिक यूज करके दूसरे रिलीजन्स को चैलेंज करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब उनके स्टेटमेंट्स रैडिकल होने लगे। जैसे उन्होंने कहा कि मुस्लिम कंट्रीज में चर्चेस या टेम्पल्स नहीं बनने चाहिए, या फिर होमोसेक्सुअल्स को डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। क्रिटिक्स मानते हैं कि उनका दावा यानी उनकी प्रीचिंग्स का तरीका दूसरे रिलीजन्स को इंसल्ट करता है, जो सोशल हार्मनी के लिए खतरनाक है। कहानी में ट्विस्ट आया साल 2016 में, करीब 10 साल पहले। बांग्लादेश के ढाका में एक हाई प्रोफाइल टेरर अटैक हुआ, एक कैफे पर हमला। जब अटैकर्स पकड़े गए तो उन्होंने कन्फेस किया कि वो जाकिर नायक की स्पीचेस से इंस्पायर हुए थे। ये भारत के लिए वेकअप कॉल था। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने एक्शन लिया और नायक पर यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर केसेस फाइल किया। उन पर आरोप लगा कि वो यूथ को एक्सट्रीमिज्म के लिए इंसाइट एनकरेज करते हैं। नायक ने एक बार कहा था कि एवरी मुस्लिम शुड बी ए टेररिस्ट, यानी हर मुस्लिम को एक टेररिस्ट होना चाहिए अगर वो इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहा है। इस स्टेटमेंट को वायलेंस का जस्टिफिकेशन माना गया। रिजल्ट ये हुआ कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन आईआरएफ को भारत में बैन कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ स्पीचेस तक सीमित नहीं थी। जब गवर्नमेंट ने डीप डिक किया, पैसों का एक बड़ा स्कैम सामने आया। फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने क्लेम किया कि जाकिर नायक ने करीब 193 करोड़, लगभग 23 मिलियन यूएस डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग की है। ये पैसा दुबई और यूके के कॉम्प्लेक्स बैंकिंग चैनल्स के थ्रू भारत लाया गया और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया गया। ईडी ने मुंबई और पुणे में उनकी कई बिल्डिंग्स और चेन्नई में एक स्कूल सीज कर लिया। एजेंसी का कहना है कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, यानी गुनाह के कमाए हुए पैसे जो रिलीजियस नफरत फैलाने के लिए यूज हो रहा था। अरेस्ट से बचने के लिए जाकिर नायक ने भारत छोड़ा और मलेशिया पहुंच गए। पर सवाल यह है कि मलेशिया ही क्यों? 2015 में वहां की सरकार ने उन्हें परमानेंट रेजिडेंसी पीआर दे दी थी। मलेशिया एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है और वहां की पॉलिटिक्स में इस्लाम एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उस वक्त के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने नायक को भारत को वापस भेजने से मना कर दिया। महातिर का लॉजिक था कि भारत में नायक को फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा और उनकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन असली वजह थी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स।
नायक को प्रोटेक्ट करके वो मलाय मुस्लिम वोटर्स को खुश रखना चाहते थे। लेकिन 2019 में जाकिर नायक ने एक बड़ी गलती कर दी। मलेशिया में तीन बड़े ग्रुप्स हैं, मलायज हैं, चाइनीज हैं और भारतीय हैं। कोटा बारू में एक स्पीच देते हुए नायक ने कहा कि मलेशिया के हिंदूज वहां के पीएम से ज्यादा भारतीय पीएम मोदी के लॉयल हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने चाइनीज मलेशियंस को ओल्ड गेस्ट्स यानी पुराने मेहमान कहा और बोला कि पहले इन्हें वापस भेजो। इससे मलेशिया में बवाल मच गया। वहां के माइनॉरिटीज ने हेवी प्रोटेस्ट किया। मजबूरन मलेशियन पुलिस ने उनके पब्लिक स्पीकिंग पर बैन लगा दिया क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन गए थे। आप सोच रहे होंगे, अगर इतने चार्जेस हैं तो इंटरपोल उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं करता? भारत ने 3 बार इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस की डिमांड की, पर तीनों बार रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई। इसके पीछे टेक्निकल रीजंस हैं। इंटरपोल का कहना है कि उनके रूल्स के मुताबिक वो किसी ऐसे केस में इंटरवीन नहीं करते जो पॉलिटिकल या रिलीजियस नेचर का हो। उन्हें लगा कि नायक का केस रिलीजियस प्रोसिक्यूशन जैसे दिख रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग का डायरेक्ट लिंक स्पीच से जोड़ना मुश्किल है। ये भारत के लिए एक बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक था। अब आते हैं दोस्तों करंट सिनेरियो पर। अक्टूबर 2024 में जाकिर नायक ने पाकिस्तान विजिट किया, जहां उन्हें स्टेट गेस्ट का दर्जा मिला, जिसे भारत ने स्ट्रांगली कंडेम किया। लेकिन पाकिस्तान में भी कंट्रोवर्सी उनके साथ चली गई। वहां उन्होंने ऑर्फन लड़कियों को मैरिजेबल बोल दिया और महिलाओं के बारे में कुछ ऐसे कमेंट्स किए जिससे पाकिस्तान में भी बैकलैश हुआ। इसके बावजूद 2025 की शुरुआत में मलेशिया ने कंफर्म किया कि नायक की पब्लिक स्पीकिंग पर लगा पुराना बैन अब हटा दिया गया है। ये डिसीजन माइनॉरिटीज के लिए चिंता की बात है, पर वहां की लोकल पॉलिटिक्स के लिए शायद जरूरी है। तो अब हम वापस आते हैं फरवरी 2026 पर, जब प्रधानमंत्री मोदी जी मलेशिया विजिट कर रहे हैं। भारत और मलेशिया के रिश्ते इकोनॉमिक्स पर टिके हुए हैं। भारत और मलेशिया के बीच करीब 20 बिलियन का ट्रेड होता है। भारत वहां से पाम ऑयल खरीदता है और अब भारत सेमीकंडक्टर्स और डिफेंस एयरक्राफ्ट्स में पार्टनर बन रहा है। अब भारतीय सरकार ने साफ किया है कि वो नायक का एक्स्ट्रेडिशन का मुद्दा उठाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि मलेशिया लीगल प्रोसेस और एविडेंस का बहाना बनाकर इसे टाल सकता है। दोनों देशों में बिजनेस को प्रायोरिटी देनी होगी और शायद नायक का मुद्दा बस एक डिस्कशन बनकर रह जाएगा। डिप्लोमेसी अपनी जगह है, पर इसका समाज पर क्या असर पड़ रहा है? जाकिर नायक की वजह से मलेशिया में एक सेलिब्रिटी इमाम कल्चर पैदा हुआ जो सोसाइटी को बांट रहा है। मलेशिया में रहने वाले करीब 2.9 मिलियन भारतीय पीआईओज आज खुद को मार्जिनलाइज्ड फील करते हैं। उन्हें लगता है कि एक फ्यूजिटिव को प्रोटेक्ट करके उनकी लॉयल्टी पर सवाल उठाया जा रहा है। वहीं भारत में नायक की स्पीचेस ऑनलाइन अवेलेबल होने की वजह से रेडिकलाइजेशन का खतरा बना हुआ है। तो दोस्तों, निष्कर्ष क्या है? जाकिर नायक आज सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं, बल्कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस का एक कॉम्प्लेक्स पजल बन चुके हैं। भारत चाहता है जस्टिस, लेकिन मलेशिया के लिए वो है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का टूल। जब 2026 में दोनों प्रधानमंत्री साथ हाथ मिलाएंगे तो याद रखिएगा, पर्दे के पीछे सेमीकंडक्टर और सबमरीन्स की डील के साथ साथ आइडेंटिटी और रिलीजन की लड़ाई भी चल रही होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या बिजनेस इंटरेस्ट के लिए भारत को जाकिर नायक का इशू इग्नोर कर देना चाहिए या जस्टिस के लिए ट्रेड रिस्क करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है। और दोस्तों, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही पावर प्ले इंडिया का ये एपिसोड खत्म होता है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share, and subscribe for more content.